या मोहम्मद तू खुदा का नूर है, तेरे जलवों में चिरागे टूर है। तेरी खातिर ही बनी है कायनात, नूर हक है तू सरापा नूर है। हम गुनाहगारों को तुम पर नाज है, माफ कर देना तेरा दस्तूर है। या रसूलल्लाह करम फरमाइए, दिल तड़पता है मदीना दूर है। और हाफिज है कि दे रहा है गैब से कोई सलाह, आज साजिद की दुआ मंजूर है। यकीन हाय हाय पानी, हाय हाय पानी, आज इस्लाम नो जिंदा कर दे, सैयद दी कुर्बानी पुकार दे, हाय हाय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। प्रोग्राम हिंदवान हीरे दे नाल तुहाडा होस्ट हसन अली अपने दोस्त ज़ीशान सलीम दे नाल हाजिर है। नाज़रीन, जिस तरह साने तुहाडे नाल वादा कीता है कि असी पिशोर दे हीरियां दे नाल तुहानू मिलासी, वो पिशार दे हीरे जिन्हां नू भुला दिता ही है, जेड़े किस्म पुसर दी जिंदगी गुजारदे पे ते जिन्हां नू पुछने वाला कोई नहींगा। ना मेन स्ट्रीम मीडिया दे विच उन्हां नू बुलाया जांदा है, ना नेशनल टीवी ते उन्होंने बुलाया जाता है, ना उन्होंने कोई उन्होंने सरकारी तौर पर इस तरह का कोई इंतजाम किया ही है। तो पिशोर शहर के लोग जोड़े बड़े मशहूर है, जोड़े बड़े टैलेंटेड है, लेकिन उन्होंने उतना एक्सपोजर नहीं दिता जाता पिया जोड़ा उन्होंने हक बनता है। तो मजबूरन सानू सोशल मीडिया का सहारा लेना भी है। आओ नाजरीन, अज असीं तुहानू हिंदवान हीरे दे नाल मिलाने जो कि पिशोरी पुत्र हैं, हिंदवान हैं। तो एक टाइम तो उन्होंने बड़ा नाम आया ते जिन्होंने शायरे पिशोर का लकब तक दिता गया है। जनाब साजिद सरहदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। साजिद सरहदी साहब, क्या हाल चाल? नाज़रीन, जनाब साजिद सरहदी साहब उर्दू देशकार भी लिखते रहे, हिंदको देशकार भी लिखते रहे। ते वो जमाना जड़ा इन्होंने जवानी का जमाना है, ते उस जमाने के विचकार नाज़रीन हरफियां का दौर है। ते साजिद सरहदी साहब नू माशाअल्लाह बड़ा इससे अबूर हासिल आया। ते यानी लोग इन्हां दे गर्विदा है। असामुर दी जड़ी किताब है, अब हंसदे वसदे लोग ते इनको देशकार असामुर साहब ने लिखी है। ते देशकार इन्होंने साजिद सरहदी साहब दा तज़किरा किताब है। एक दूसरी किताब हिसाब दोस्तां डॉक्टर ज़हूर अहमद अवान साहब ने लिखी है। इस किताब देशकार पशीसा फाका जड़ा दे हो साजिद सरहदी साहब दा। साजिद सरहदी साहब तुसीं ये बताओ कि तुहाडी पैदाइश किधर हुई है? मेरा जी 2-2-36। अच्छा, 2-2-36 बरोड़ पीर, सुबह 4:30 बजे। माशाल्लाह। अच्छा बदनसीब जी, खुशनसीब ऐसे कैसे? बाजार मेरा मूसी घर है। अच्छा, पूरे कई पुश्ता मेरिया गुजरिया और मैं भी उठी पैदा होया वहाँ जमा। तो बाकी जी जिंदगी जी है तो कुदर पदरी जी, क्योंकि सन 70 दे मेरे घर में अग लगी। अच्छा, तो समेत सामान दे मतलब सड़ गए। सब फिर उसके बाद अपना भी पता नहीं है कि साने किथे रहना है, किसी के तले, किसी के उत्ते, किसी इस तरीके उत्ते नाल मां ही वो भी फोटो कोई बुढ़ी। अच्छा, तुसी अपना नाम बताओ। ਤੁਹਾਡਾ नाम? मेरा नाम मां प्यो ने रखा है खादुम हुसैन। अच्छा, तो प्यो मेरे ने मेरा तखल्लुस रखा है साजिद। अच्छा, तो सरहदी क्योंकि चाचा मेरा जड़ा है तो फर्ले लाइन नदीम सरहदी। अच्छा, नोवे बड़े मशहूर है। आज पुत्र पति जड़े मारे गए से बड़ी पूरे मुल्क के मतलब ये चल रही। तो और उन्हें खाकसार तहरीक के वास्ते नज़म कई तेज चल रहा है, खाकसार हो रही मतलब ये है वो भी मतलब है कि शायर है। तो मेरे बुजुर्ग जितने भी है तो शेर कहते रवायती शायरी जिन्हों किया जाता है पूरे मुताबिक उन्होंने शायरी की थी। मैं बार देज के कहना मशहूर उर्दू देज कुछ कहता नहीं हूँ। फिर यकदम इनको देवा से गंडारा इनको बहुत लिटरेरी सोसाइटी कायम हुई है। तो इन्होंने किया कि जी अपनी मादरी जबान है, इसे वास्ते भी कुछ ना कुछ होना बता है। तो वट मैं इनको दे वट पलट गया, इनको दे मैंने बहुत कुछ किया है। नज़मा भी कई, गज़लां भी कई, रवाइयाँ भी, चरबाते भी। मैं तुहानू इनको दी कदीम सिनफ जड़ी है अरफी, तो मैंने भी अरफी कही है, लेकिन मैंने पुराने शायरा ने तो सिर्फ अरफी कही है ना, उन्होंने गज़ल नज़म ये नहीं कही। मैंने गज़ल नज़म भी उल्लेख कही है।
तो के नाम इथे रोक सा ते नाज़रीन ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਤਾ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾजिद सरहदी साहब ने ਜਿਹੜਾ किया ਤੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਹੱਦ किया ਜਾਂਦਾ ਆ यानी ਜਦੋਂ पाकिस्तान बना है तो शुमाल मगरबी सरहदी सूबा जिन्हों के हुण खैबर पख्तूनख्वा का नाम देता ही है ते सरहद विच रहने वाले ਜਿਹੜੇ शहर हिंदकोवान ਜਿਹੜੇ लोग है ते ज्यादातर ये लोग अपने नाम नाल सरहदी लगाने ते ਜਦੋਂ भी ये नेशनली इंटरनेशनली ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਹਦੀ ਲਗਾਇਆ ਆਖਿਰ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ शुमाल मगरबी सरहदी सूबे ਨੂੰ जी क्योंकि शुमाल मगरबी सरहदी सूबा कोई नहीं कहता या हर एक बंदा सरहद कहता या बेशक ते सरहद सी वो तो सरहदी हर एक ने अपना रखे ते खादिम हुसैन साजिद सरहदी साहब ते नाज़रीन मैं तुहानू बतावां कि इन्होंने साजिद सरहदी साहब ने एक बहुत ही प्यारा शेर जरा लिखाया जिन्हों आज पूरी दुनिया के इचकार हिंदकोवान लोग लिख देन बोल देन ते अपने अपने प्रोग्राम दे इचकार कहने लेकिन वो इतनी बखीली कर देन नाज़रीन कि वो ये नहीं बताते कि यार ये शेर किसने लिखा है उस शेर का खालिक कौन है ते वो शेर इन्होंने लिखा है ते साजिद सरहदी साहब ने पूरी नज़म लिखी है ते ये आप बता सन नाज़रीन हिनको लिख ते हिनको बोल कायम रख अपना माहौल साजिद सरहदी साहब की ज़बानी सुनो जी इनको लिख ते इनको बोल कायम रख अपना माहौल कब तक फिर से डावाडोल कन कर चाह ते अखियां खोल होंदी ये पई आज तेरी करोल इनको लिखते इनको बोल और न कर बस टाल मटोल कुछ अपनी भी कर परचोल जो ऐवी रखू हुई डोल न मलवाला ते समसोल इनको लिखते इनको एक राती जागे एक सोवे एक पिया हसे एक पिया रोवे एक दियां गल्लां भुख नाल टोवे एक दियां गल्लां दे विच चोल इनको लिखते इनको बोल कायम रख अपना माहौल इनको बोल दे वैर तबीब सुनने विच आया वे अजीब 60 सदियां दे वे करीब कद इसदा शायर दे बकोल इनको लिखते इनको बोल कायम रख अपना माहौल इनको एक शीरीन जबान इनको एक शीरीन जबान सदियां से इसदा दौरान माजी मुस्तकबिल ते हाल हर दौर इसदा आलीशान कई शगुफ्ता लहजे इसदे हर लहजे दी वखरी शान बोलो नरम त मौजे नसीम बोलो सखत त एक तूफान ये आखिरी शेर है कि हुण भी वक्त ही मियाँ पिशोरी सोच ले अपना सूट जान एक गल मैं नशा के बारे में कही कि हर पासे वे शोर पुकार वध गई है इसकी रफ्तार लोगो हो जाओ बेदार नशे मचाया अन्न हनेर सब दुनिया नू लिटा घेर बार दे पुत्र बने बटेर नशिया दे जिन होए सवार बंद करो ये कारोबार बंद करो काड़े रोजगार ते नाज़रीन इस नाल ही इस जगह ते आके साजिद सरहदी साहब जिथे रिहाइश पजीर हैं इथे आके प्रोग्राम करने का मकसद यह आया कि असी इनकवाना नू बताइए कि उन्होंने जड़े हीरे वो किस तरह की जिंदगी पे गुजार रहे नाज़रीन तुसीं देखदे पे हो एक मकान दे शिकार पे रहिंदे न मकान के इनकवान पिशोरी जड़े अपने घर इसनू डेडी कहते हैं डेडी और रस्ता होंदा है नाज़रीन जड़ा दरवाजे दे शिकार ते कमरे दे दरमियान जड़ा आने जाने दे पैदल चलने दा रास्ता होंदा है उस डेडी दे शिकार इन्हां ने अपनी जिंदगी पे गुजारदे पे ते इन्हां दे ओ लोग जड़े कि इन्हां दे कोल आंदे आने अपने प्रोग्रामां वास्ते बुला लेंदे टेलीफोन कर लेंदे आजो जी साड़ा प्रोग्राम है आजो जी साड़ा प्रोग्राम है अपने प्रोग्राम का शिकार बुला के अपने प्रोग्राम में 4 चांद लगा देने ते कमाइयां पे खाने इन्हां दे दोस्त करोड़पति बड़े बड़े बंगलियां च पे रहिंदे ते इस सारे दी जिंदगी गुजारदे पे ते हैरान है इस बेहिसी तो के इतना बड़ा नाम इनको आना वास्ते इतना बड़ा नाम इस तरह की जिंदगी भी गुजार दे थानू लगन चाहिए जेडे देखते पे हो जेडे वो लोग जिन्होंने इनको नाल मुहब्बत है वो आगे आवन एक तरीका कार इन्हां से बढ़ावन
ऐसी कोई जगह इन्होंने लेके देवन ताकि ये बाकी मानदा जिंदगी अपनी जड़ी है एक अजमत दे नाल गुजार सके वो लोग ਜਿਹੜੇ ਹਸਾਸ ਤਬੀਅਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋग ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇनको ਲਿਖ ਤੇ ਇनको ਬੋਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਆਪਣਾ ਮਾਹੌਲ किताबा पे छाप देन इनको दे बारिश इनको दे खर्चे पे कर देन इनको दे बारिश बड़े बड़े बैनर लगे उसन इनको लिखते इनको बोल कायम रख अपना माहौल लेकिन ना तो उसते साजिद सरहदी दा नाम नजर आसी ते ना ही कोई साजिद सरहदी दा इमदाद करने वाला नजर जबानी भी कोई नहीं कह रहे एतराफ भी नहीं कर रही एतराफ भी नहीं कर रही इतनी बखीली कि एतराफ भी नहीं कर रही करते आगोश तमन्ना बाकी दिल जो बुझ जाए तो कुछ भी नहीं रहता बस शाम गम ऐसी बला खैर न देखी थी कभी आसमां पर न रहा एक भी तारा बाकी और भू का आलम है जिधर आँख उठाकर देखो भू का आलम है जिधर आँख उठाकर देखो अब वो गुलशन है न दरिया है न सहरा बाकी और कहीं जमती नहीं अब महफिल अरबाब कुहन कहीं जमती नहीं अब महफिल अरबाब कुहन मैं रह गया इस भरमू में तन्हा बाकी और एक लम्हे ने उठाई वो कयामत साजिद आँख झपकी तो मकी थे न मकान था बाकी जी ते नाज़रीन इसे नाली साजिद सरहदी साहब ने स्टूडियो लेके जैसी ते बाकी प्रोग्राम से अपने स्टूडियो दे शेयर कर सी एक छोटा दमा लेने ते दमे से बात वापस हो जाएगी नाज़रीन ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਇਹ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਾਸਾ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੀਲਡਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਐਜ਼ਾਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਜ਼ਾਜ਼ੀ ਸ਼ੀਲਡਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਐਜ਼ਾਜ਼ੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲੇਕਿਨ कोई ताउन ना किया गया ते नाज़रीन ये जिहड़ी किताबां तुहानूं नज़र पई आंदियां ये 80 सालां दी एक तारीख है ते ये 80 सालां दा एक निचोड़ है इन्हां दी सारी जिंदगी जिहड़ी गुजरी है शील्डां ये किताबां ये इन्हां दा सरमाया वे इसे एक एक किताब पीछे कितनी कितनी कहानियां छुपी हैं लेकिन ये सोचो नाजरीन कि इन्हां किताबां नाल इन्हां शील्डां नाल एक बंदा अपनी जिंदगी गुजार सकता है यकीनन नहीं गुजार सकता नाजरीन जिहड़ा तुसी देखदे पए हो ये शील्डां जिहड़ी साजिद सरहदी साहब कोल पईयां इन्होंने बताया है कि गली दे बच्चे दरवाज़ा खुलाया तो गली दे बच्चे आए तो इन्हां दी पितल दी शील्डां जाके लैके ते उन्होंने जाके बाहर कबाड़ियाँ ते उन्हें ते वेच छोड़िया एक अलमिया नाजरीन एक बंदा इस तरह पे रहता है कि गली के बच्चे आके ते कोई भी हुई चीज़ें चुके राज ने असी अपने प्रोग्राम हिंदकोवान हीरे दे नाल दोबारा हाजिर हाँ ते तुहानूं जिस तरह बताया कि साडे नाल अगे मेहमान जनाब खादिम हुसैन साजिद सरहदी साहब ते साजिद सरहदी साहब गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करने ते तुसीं अपने बचपन के बारे में बता सो कि बचपन तुहाडा कित्थे गुजरा वे जी कि मैं काम करा के जाते उसके एक कलई का छापा हो गया बूटे सरू वगैरह छपे वाटू जोटे दबोड़ा कहने जोटे दबोड़ा काट दे तो जी कलई है वो कलई
तो के नाम उस बचपन जरा काम अगर मैं कहूँ कि शायरी वगैरह मनु रेसट मिली है तो गलत ना होती, क्यों मेरे बुजुर्ग भी शेर कहते शायरी करते रहे, दादा मेरा प्यो चाचा अपने अपने वक्त के मुताबिक उन्होंने भी की है शायरी। तो ये गोया मनु, हालांकि मैं इससे बड़ी नफरत करना, क्योंकि इंसान दुनियावी कमा सी आदमी, ये दो आदमी मतलब दो किस्मों के लोग शायरी का असि ना उधरा पे ना उधरा दरमियान दे भी सानू मतलब सोचना पैंदा कि यार के तुमने इब्तदाई तालीम तुमने किधर हासिल की थी? तालीम इब्तदाई तालीम? मैं कोई तालीम मैं पढ़वाया नहीं हूँ। अच्छा। एक ही दिन मैं गया हूँ स्कूल। अच्छा। फिर थी मेरे सामने हमसाया रहता है गुलाम अहमद बिलोर का कैंटीन सारे बच्चे उठे कोठे उठे चले गए, मैं भी चला गया देखना कि बच्चे तख्तियाँ पर टप्पन पानी है तो तख्तियाँ पर टोटे, तो मैं भी खड़ोता या हर घंटी बजी सारे बच्चे चले गए अपने अपने क्लासा, मैं घर मकाना उत्ते रह गया हूँ। तो उतो मैं मांग ली तो तक न चले तो मेरा दस्ता पी होया तो टाट पीछे तो बच्चे और बैठे लैन से तो मास्टर फकीर हुसैन गुलाम अहमद बिलोर का पढ़िया ये बच्चों को पढ़ा मेरा हमसाया भी आया एक उत्ते से कहते मन क्या चले रहा बड़ी वो उदार आवाज न किया मैंने कि सारी रोज मैं गया तो इन्हें मनु फोन करना मास्टर के कर रहे नाल कड़ी साह दे राणा कड़ी साह हिंदुआ का घर है पूरा प्यो मास्टर हुकुम चंद वो आया मैं खिड़की चो के टका हूँ स्कूल और रोटा नहीं जाना खिड़की वालों को मैं टका हुआ तो रोटी पे खांदे फुलके पे पकांदे तो मैंने कहना क्यों पुत्र की गल है मैं क्या जी मैं बाहर जाना तो कहना जा स्कूल मने के नहीं यही तो मैं उन्होंने नजर बजा के तरह लै गया वहाँ तो करीमपुर का बड़ार मनु नजर आता है कि राम लोग लंघते जाली जी लगी है तो रोटे कठुआ पी हुआ सुको है पता नहीं करोड़ा लाई मैं कहा हूँ बचा है बाजी के राम वट मैं उत्ते आया हुआ तो वट राणा साहब ने किया अपने पुत्र को भेजा जाके बुआ खोल उन्हें बुआ खोला तो मैं निकल आया दुकान पे आ गया सारा होटल आया चार प्यो दे कोल आ गया कहना क्यों मनी के बाद वो दीगर मास्टर मेरा बस्ता लैके आया चाचा मेरा बड़ा सख्त मिजाज है प्यो नरम तबीज लाया वो कहना जी दोपहर तो मैं इन्हों देखा तो दोपहर से बाद वक्त मने इन्हों नहीं देखा वो चाचा मेरा तो क्या कहना है क्या कि बाकी खैर है वो कल सी आसी से मनु के सुबह मैं आया दुकान पे
कि एक उन्हें मुक्का मनु मारा, गर्दन से बड़ा सख्त लंबा आदमी है, मेरा बदन तो साफ निकल गया जैसा। कि फिर एकदम ही है उसने क्या कि मैं वो ढीठ हो गया, उठना नहीं हुआ। उन्हें मीडिया में बुलाया, इस तरह मैं उन्होंने लैक आया तो उसना वड्डे लैक का कहना मान देना। उन्होंने क्या किया जी के एक ने मेरे टंगा पकड़ा तो दूए ने पावा, एक ने बसता तो मैं रोंदा रोंदा कि जिसे शानवार डॉक्टर बैठ रही जो स्कूल होती है। चाचा मेरा बड़ा तंग आ गया, उन्होंने होती हो गया दफ्तर मनु कहते इतने खड़ो है नहीं पढ़ना। मैं चुप हो गया बस। मनु कहना नहीं पढ़ना, मनी कहना कि एक मनु स्टेटिस्टिक के मैं रोंदा रोंदा सीधा प्यो दे कोल आ प्यो को के आया तो वो कहना बस रोना पिया वो समझ गया। कहना खैर यार उन्हीं भी औलाद कोई नहीं कि कोई गल उन्हीं का पता यार, तू तो पढ़वा है क्यों क्यों मनु कहना कि उन्हीं का पता, तू पढ़ो है खैर जा तू घरों जाके वो किताब एक ले अनवारी जो पटली जी जिलत की किताब ही काली वो मैं लिया जी। कह रहे के मनी के पता नहीं, कह रहे इसका नाम है पंज गंज। एक शेख साहब जी लिखी है, उत्ते फारसी का शेर लिखा है तो तले उर्दू तर्जुमा। ये तख्ती होते रोजाना है शेर मेरे सामने बैठ के पे लिखा कर के बरला कर के तू पढ़ ले। मैं जी वो शेर वो सो यार मुझे कौन सा शामिल है। मेरा पहला मतलब है वो कायदा डालो अलो हनार के बेबिली के उसी तो मैं निकल गया। वह करीमा बबख्शाए बरहाल माँ, करीमा बबख्शाए बरहाल माँ कि हस्तम असीरे कमंदे हवा निदारम गैर तू फरियाद रस तू ही आसियारा खता बख्श मत निगाहदार मारा जराए खता खता दर गुजारो सवाबम नुमा जवा ताबुअत दर जहाँ जाएगी सनाए मोहम्मद बुअत दिल पजी। ये मेरा पहला सबक आया तो मैं लिखता आया तख्ती होते पहले मानी लिख के इसे वो उसना जी रस्मी होती है तालीम वो न कर सका। फिर अच्छा सियाना हो गया तो दिल ने किया यार बगैर पढ़े नहीं है आप गया हुआ जी तो करीमपुर दे स्कूल आई उस वक्त तो मैं उसे चला गया तो दाखिल हो गया। और बच्चे मेरे से छोटे छोटे तो मैं एक लम्बा उन्होंने बैठा है पता नहीं खास किसी छोटे। साजिद सरदी साहब चूंकि कावा भी आ गया कावा भी पेश नाल ते ये पूछना चाहती हैं थोड़े कोल के तूने पहला शेर कदों किया जी। ये बड़े अरसे उठो मेरी उम्र को तकरीबन 15-16 साल ही ते चाचा मेरा शेर कहता है उन्हें शेरा लिखा अशरफ रो लगा है ना अशरफ इदी शादी अशरफ की इधे वास्ते चाचे मेरे ने शेरा लिखा तो उन्हें एक दो शेर मने चाहिए थे ये मेरी इब्तदा। तो चाचा मेरा कहना यार ये तो बड़े अच्छे शेर उन्हें उठे शेरा जिस वोट पड़ा तो सबसे ज्यादा दान उन्होंने मेरे शेरा लुटे मिली कहने यार तुमने तो बड़ी कमा वो शेर ही कर ये है कि दिल उछलता है क्यों कर तू मेरे पहलू में दिल उछलता है क्यों कर तू मेरे पहलू में मेरे ख्याल में पी है शराब शेरे की गुलाब शेरे की वो तो चाचे ने बनू तो 5 रुपए इनाम दिखे कहने वाले शेरा तो बड़ी दान मिली है। ये अपनी शायरी का आगाज पाने यानी उर्दू शायरी ना की है उर्दू के शायद पाने पहला जी हाँ अच्छा उर्दू लोटे में ते बताओगे तने बाद हरफियां ज्यादा कहियां गजला या नज़्मा फिर तो इनको के जिसमें पंजे हैं ना तो इनको काफी मतलब उर्दू से ज्यादा इनको मैंने
नज़्मा गज़ला वगैरह ये सब कुछ किया, लेकिन वो किताबी शक्ल नहीं जैसा पता नहीं कई इदारे ने कह के गरीब थक गए। मैं शर्मिंदा होना उन्होंने सामने, तो मैं कहना यार बस कुदरती मैं बैठना वहाँ लिखने ऐसे, तो मेरा दिल घाबर रहा तो मैंने अपने वाचार याद आने और सब कुछ मैं भूल जाना, तो मैं निकल जाना वहाँ हमारा फैशन हो गया, क्योंकि वो के नाम उस इले वाल मुकम्मल तवज्जो देनी पैंती है कि उन्हें को बोर्ड वाले कई दफा कह चुके, भले किसी ने अमेरिका ने जो को डॉलर भेजे कि साजिद साहब का कलाम छापू है, वो मनु कह छोड़ रहा है जी महीने दो के बाद, वो क्यों जी डॉलर वापस कर दी। हो गई तो हो गई, मैं बैठकर किताब लिख रहे थे, मैंने अपने हालात ही वजह क्यों मैं नहीं कायम नहीं रह सकता, उड़ जाना परेशान हो जाना नहीं क्यों हो गया, क्यों किसी का पहाड़ के बर्बाद हो गए खान। मैं मुसीबत आशना हूं, मैं मुसीबत आशना हूं, एक जिले का शाद हूं, आपको मैं मुब्तला हूं, आनमा बर्बाद हूं, कुश्ते जो जबा हूं, कुश्ते बेदाद हूं, खुदरे आहो बुका हूं, खुदरे फरियाद हूं। मुस्तरा दिल ने किया या दर्द फुरकत ने किया, अलमरद जो कुछ किया सो मेरी किस्मत ने किया। कदराई का बलागा कह का मारा हुआ, आसमां का इनकलाबे जहर का मारा हुआ, ताबे मारे गम की जहर का मारा हुआ, जिस तरह बीमार कोई जहर का मारा हुआ, तो किस कदर अफसोस दिल हूँ, आए कितना सर्द हूँ, सूरते भंगे खराब दीदा सरापा दर्द हूँ, और ताबे गोयाई नहीं, क्या हो गया में दर्द दिल शिकन है जागुदा है, दास्ताने दर्द दिल आईनाए शक्ल है, राजे निहाने दर्द दिल, मेरी बेताबी है गोया तर्जुमाने दर्द दिल, और रंग की सूरत होगा खुद खामोशी से है, सो मिसले शमा पैदा मेरी खामोशी से है। बुझ गया बाबे मुखालिफ से चिरागे आरज़ू, जल गया सोरे हमें फुरकत से दागे आरज़ू, हाँ मगर कुछ अब भी चलता है सरागे आरज़ू, याद गारे आरज़ू बाकी है दागे आरज़ू, और मिल गया सब्र तहम्मुल खातिर नाशाद से, कुछ अगर दिल बस्तगी अब है तो उसकी याद से। जो मेरी लगी नजू में है अजी को 50-60 साल पहले चाहिए ये लगे। अच्छा एक लड़ाएंगे इधर दिखाया इनको लिखते इनको बोल कैमरा का प्लान ये शेर बने तो किया है, एक तो हो गए जो उन्होंने के नामों से एक पढ़ा की है ना, वो बलूसा याद नहीं थी, लेकिन कहना इनको बोल रहे तारीख के मुताबिक इन्होंने ये उनकी बुनियाद रखी। अच्छा। मैंने वहाँ लगन की। अच्छा यानी पीछे बैकग्राउंड क्या है कि पुराने शेर किया है कि किस सोच के पीछे इनको लिखते इनको बोल का इनका कपड़ा इसी वजह बोल रहे मतलब एक किस्म की दरखास्त अपने पेशवारी आई ना। अच्छा कि अपने माहौल में कायम रख इनको इनको बोल आप गया वा जी ते करीमपुर स्कूल आई उस वक्त, तो मैं उसे चला गया तो दाखिल हो गया, और बच्चे मेरे से छोटे छोटे, तो मैं एक लम्हा उन्होंने बैठा है पता नहीं खास किसी छोटे उन्होंने मनु रख ली था, जिनमें मोहब्बत की जगह सिर्फ नफरत, आखिरी शेर जो 3-4 बंद हो वो मनु याद नहीं रहते ना, मतलब काफ़ी अच्छा पहले 60 के छपे जिया वार थारा महाराज शाली को बांध तो इसरार नाम है उसका एडिटर है, वो मेरा पूरा एक भरा लाहौर के नाम उस फिल्म लैंड करना लाया, उन्हें उस वक्त लिखा कि साजो साहब से पूछो कि फिल्मी गीत लिख सकता है तो साड़ी फिल्म पे बन गई चूगी, वो कुछ 10-12 हल्दी बेचने वाले रले
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜੋਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਗਾਣੇ ਲਿਖ ਸਕੇਗਾ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਲਕਾ ਸਟੂਡੀਓ ਗਿਆ ਲਾਹੌਰ। ਮਲਕਾ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਜੋ ਆਪਰ ਜ਼ੋਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ 2 ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੰਡੀ ਦਾ ਬਲਾਖਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਰੰਡੀ ਦਾ ਗਜ਼ਲ ਟੈਪ, ਤੇ ਦੂਆ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜ਼ਰੀਫ ਤੇ ਲੈਲਾ ਇਹ ਰੇਹੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਨਾਮ ਉਸ ਵੇਚ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਮਹਾਜਰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ 6.5 ਆਨੇ 6.5 ਆਨੇ ਰੇਹੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹਰ ਸ਼ੈ। मैंने उसको कहना उन्होंने रेहड़ी लाइए तो मैंने वो लिखा कि हर चीज़ मिलेगी भाई 6.5 आने में, ये सागर ये सुराही 6.5 आने में, ये नन्ही मुन्नी रेल 6.5 आने में, ये पाकिस्तानी खेल 6.5। जी मैंने बड़ी बकवास लिख के मैंने कहा जो तुहानू पसंद आने इन्होंने विचों मिसरे वह तो 2 गीत मेरे उस फिल्म में लगे। उस वक्त उन्होंने मैनू 800 रुपया दिता ते आने जाने का किराया खर्चा। वह तो हल्दिया लेके आपो के घुल पे रले दे मारते 4.5 और फिल्म जी डबिया ने बंद पई उसे ही रह गई बदनसीबी साड़ी। वट मैं स्वाद भी नहीं जा सकता क्योंकि मैं गवर्नमेंट प्रेस मुलाजम आया उन्होंने दिनों तो मैं नौकरी नहीं छोड़ के जा सकता। मैंने एक अपने दोस्त को भेजा पंजाबी जी आया तो वो कलम से ਐਨਕ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਦ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ਖਤ ਹਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕੋਈ ਲਿਖਾਣਾ ਚਾਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇ ਭੇਜਤਾ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਉਹ ਕਿ ਨਾਮ ਉਸ ਵਾਲੀ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੱਚਾ ਅੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੁੰਬੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਟੱਕ ਲਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਵਾਲੀ ਸਵਾਦ ਪਾਇੰਦਾਬਾਦ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਨਹਿਰਾ ਕੇ ਧੂਰਾ फूक मारी तो उन्हें तिमकड़िया ने सुनहरा लिखो आ गया पाकिस्तान जिंदाबाद से वाली स्वाद पाएंगे। वो अंडा उन्होंने पेश किया। उन्हें वाली स्वाद ने मनु चोहा भेजा तो पता नाल रुपए भेजे नाल पता दावत नवा भेजा तो बस इस तरह वह दावत नवा मैंने अपने दोस्त को दे दिता जो पेन लिख लिया नाम रिवाज को वाक्य। अच्छा साजिद सराजी साहब थाने सुना कि तुहाने वतन ते भी लिखे पाकिस्तान ते भी तुहाने कोई नज़म लिखी है। हाँ पाकिस्तान 23 मार्च के हवाले से 23 मार्च का दिन है उस हवाले से तुहाने एक वतन ते कहने बड़ा अच्छा तुहाने नज़म जी लिखी है वतन दी मोहब्बत दे एक नज़म लिखी है बड़ी मुझे याद तो नहीं लेकिन मैं तभी मारो तेरे कि पल नू मेरा सलाम तेरी साथ दे विच होया पाकिस्तान की पत्नी केस बड़ी नरम हो सकता है वट मनु उन्होंने की होया अगर वो तो मनु वो ढूंढनी पैनी कि लिखी रखी। तो मेरा ये हिसाब है कि जो मैंने किया अगर लिखो है तो वालों शब्द वे भी किया उसे उठी लै जाओ तुझे टके नहीं। इस तरह कई चीज़ा अनवर खान साहब ने एक दफा जिक्र किया या नथिया ने इश्कार रहने अनवर खान जी जी उन्होंने नथिया जी उन्होंने तुहाडे शेर दा जिक्र किया है कि तुहाने भी अपने उन्होंने कहने यानी वतन दे बारे तुहाने बड़ा जबरदस्त लिखा है। हां मैंने कहा कि तुहाने अगर याद हो तो बस कोई याद है कोई तराने जड़ा चाहे इसनू सदरा नाल ਉਹਨੂੰ ਚਾਹਵਾਂ ਦਿਲ ਸੀ ਕਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੇ ਬੁਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਦਵਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਮੇਰੀ ਗੈਰਤ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਮੇਰੀ हर वेले वे इसते तान मेरी रखवाला मैं जी आन दवा मैं शायर पाकिस्तान दवा एक कही कि मैं खालस पाकिस्तानी हाँ मैं खालस पाकिस्तानी हाँ क्यों होवा दाना दाना मैं यानी पठान है पंजाबी है क्यों होवा दाना दाना मैं खुद अपनी आप पछाना मैं पंजाबी
पंजाबी हाँ ना पठान हाँ मैं, सिंधी ना बलोचिस्तानी हाँ मैं, खालिस पाकिस्तानी। इस तरह के मैंने दो नगमे भी लिखे गए, ते बड़े पॉपुलर रिश्तेदार भी पढ़ रही हैं, कई कई जगह उत्ते पढ़ रही हैं। फिर हालांकि नात दे विच मज़ा का अंसर नहीं शामिल हो सकता, लेकिन मैंने उसे मज़ा पैदा किया है। अच्छा नात दे विच जियां नूं टारगेट बनाया। हाँ हाजिया दी ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇ ਦੀ ਉਹ ਹਾਜੀਆ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਸੁਣਨੇ ਆ ਇਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ हज उम्रे कर दे आज कर दे जो नामो नमूद वासे मेरा हदफ है वो नंबर 2 आ जी। ये बताया इन्होंने साजिद सरहदी साहब ने हाजिया के बारे जरा किया आओ उन्होंने जुबानी सुनने जी हाजिया के बारे जरा थाने वो के आज कर दे जो नामो नमूद वासे मेरा हदफ है वो नंबर 2 आ जी। जड़ा रखदा नहीं खौफे खुदा दिल विच जड़ा लैंदा वे 100 नाल 100 आ जी। उठे जांदा तां बन के मजलूम जांदा है। इतने कई दे करदा तुरो आ जी तो साजिद कहता कि मुंह तो तू धो आना कभी दिल नूं भी जमजम नाल धो आ जी। तो वह के एक हमसाई नूं कहंदी पई आई साडे माले दी फेर कुल आया नाल खैर दे 14वां आज करके उन्होंने होर कोई शह नजर नहीं आती। 14वां आज किसे से करना होर पासे लाना किसी की सियासत भी आ दे किसी दे बेकार है उसको कोई कारोबार पा दे उन्हीं पैसे ना। बड़े शैताना नाल खोल आया कार तो पहले भी आया हर काम खुला उठे जाके तो और भी खोल आया और मजमे कई जगह क्या लोग पढ़ाते हाजी दे जा हाजी दे को शेर आया वो है ना कि क्या नाम उस तनु आज ते मदीना मुबारक हो गए फुल खुशी है गले विच पा जी पर गला करके हुजूर दे रोजे दिया साढ़े दिल नूं ना होर तरफा जी साढ़े बस भी निगर अगे करिए तू 100 दफा जा पे हाँ जी आके साजिद तू खुरमा ते जमजम दे के और बाल्टी ते तेल ना पा जी सही हाँ ना मैंने काफी कही है। अच्छा हाँ बढ़िया जी लोटा जलूस दे नाल पढ़ जलूस जो असे वो जेड़े पढ़ रहे टोलियां बनियां उस वक्त तो वो अपनी पसंदीदा तर्जा मैं दस देंगे कि इन्होंने उत्ते जी वो मुकाबला करते शीया का कि शीए जड़े नोए कहते हैं ना फिल्मी तर्जा के मतलब है जिंदगी है या कोई तूफान है ये उन्होंने किया इन्होंने ये हूँ कहते कि साढ़े सुनी जड़े हूँ तो वो जड़े हूँ तो साल के 12 महीने बैठे हैं उन्होंने सुर पक्के ये साल के बाद किते जाके जिम्मेदार लोग उन्होंने गाने लाते छोड़ सके पर एक किसे पहुंच जाए तो दूआ किसे पे पहुंच जाए वो बहरहाल मलिक शेर उन्होंने एहतमाम उन्होंने आया उसके वास्ते मैं 35 साल तकरीबन लिख सकती माशाल्लाह नाता लिख रहे जलूस हाँ अच्छा छपी कापियां छपदी वैसे यह है कि पहले तो 4-8 सफे की क्या नाम कापी होंगी कि वो बच्चे भेजते 2-2 आने हटिया तो जरूर कई बच्चे वह तो पैसे समय के गायब हो जाते आने लिए वह मैंने शुरू किया कि इश्तिहारात लेने शुरू किए वो तो इश्तिहारात के पैसे मनु बच जाते भावें वो कापी विके या ना विके लेकिन वो मनु इश्तिहारात के बहुत सारे पैसे काफ़ी अर्सा तक मैं सिलसिला चलाता कोई ना तो अगर जहन बेकार हो जड़े हुजूर ते जाने दी आरज़ू रखना सुभान अल्लाह जड़े हुजूर ते जाने दी आरज़ू रखना नसीब अपने ठिकाने दी आरज़ू रखना अकल
कि बने वसीला तो साजिद नबी दी चौकट से मैं जाके फिर नहीं आने दी आरज़ू। सुभान अल्लाह। इस तरह दी नाता और बड़िया नाता मैंने फिल्मी करने से बड़िया कई वो कभी गल टीवी जे कम अज कम 250 गीत मेरा चला। अच्छा 250 गीत पाकिस्तान टेलीविजन से। अच्छा बढ़िया माजबीन करोड़ बार शोर अगे पिछे फिलानी चौधरी कुआर चौहानी बढ़िया नामवर गाने वाले ने गाए। अच्छा अदैतुल्ला हो गया और इस तरह के कई मर्दां दे विचों भी ते रना दे विचों भी तो मेरे गीत चल रहे 250 गीत 250 तकरीबन। लेकिन उठे के अच्छा ख्वाजा याकूब अख्तर बिल्कुल ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਟੋਟਲ ਤੋਂ ਉਹਦਾ 60 ਗੀਤ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਜੀ ਜਦ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੌਣੇ 200 ਗੀਤ ਚੱਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵਾਰਡ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਾਇਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਐਵਾਰਡ ਜਾਂ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਅਗਰ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਵਾਰਡ ਤਾਂ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੈਰ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਟਾ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਟਾਲ ਉੜ ਕੇ ਚਲੇ। ਅੱਛਾ ਕਿ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ जी बस साढ़े दोस्त थे उन्होंने पूछा है कि कोई मज़ाहिया शाने शायरी लिखी है मिजाज वाने मज़ाहिया है एक टीवी ऐसे गीत लिखा है दुकाना तो लड़का कहना कि बतला के कटो होती तेरी मेरी डांग डूंग मतलब है शादी बतला के कटो होती तेरी मेरी डांग डूंग। तो लड़की कहती है कि दरिया भी अजा दूर डबे हूं सी ना तू तो वह तो कहना कि नाम ये दिल नहीं सबर कर रहा इसका के करा इलाज ये चंगा भला आया नहीं आया आशक मिजाज पर हूं तेरे बगैर बड़ा कर तंग तू बतला के कदो उसी तेरी मेरी डंग दू। वह तो कहती है कि रियादा भी बड़ा शौक तजा घर अपना बड़ा सोने जग्या ने घटे कपड़े लटे लैके आ जे नहीं अच्छी लगती है मैं सुखी टंग टूंग बता के कदो उसी तेरी मेरी वजह गीत में थी 2-4 और भी है पर एक गीत लिखा है आगे और ऐसे मेरा रंग दे दुपट्टा वे लीलारिया रंग दे कपड़े के रंग दे ना रंग दे उन्होंने लीलारी कहते मेरा रंग दे दुपट्टा वे लीलारिया रंग होवे डाडा तेरी जिम्मेवारी आ रंग देवी इसनू रंग चाहनी इसके उत्ते बड़े प्यार नाल जेड़ा बन जावे फसले बहार नाल मेरा जोड़ा इसके नाल दा अनारी आ मेरा रंग दे दुपट्टा वे लीलारी क्योंकि कहना मैं जमाना मनु मनदा बड़ा माहिर तू अपने फन दा अज दस दे जड़ी भी फनकारी आ मेरा रंग दे दुपट्टा वे लीलारी इस किस्म के गीत भी कहे। अच्छा के ते बस यानी हुन भी तुसी शायरी यानी शेर लिख दियो कि नहीं हुन नहीं वो बड़े क्यों इसे वैसे वक़्फ़ होना पैंदा। हां जी कि मेरे ते ऐसे दरेड़न के मतलब है मैं नहीं कह सकता मैं बैठा है भी डरना कि खुदाया खैर करी कोई हादसे ऐसे भी पेश आए अचानक के गुजार भी है ना जिंदगी जिस तरह भी यानी शायद जिंदगी च होंदा है कि आमद होंदी है ना जी हाँ जिस टाइम आमद होंदी है तो फिर वो लिखदा जंदा है कि पूरी तवज्जो देनी पैंदी है आप डोबना पैंदा है आप खोसे तो कुछ पासे ते बाद दुनिया के कम जो आदमी नहीं रहता उन्होंने सोचे कि उन्होंने क्या कि नाम उस फिक्र माश जिक्र खुदा याद रखेगा 2 दिन की जिंदगी में भला क्या करे कोई रखेगा गुजरने वाली यादा अपने। अच्छा जिस तरह ये पिशोर दे और इको नज़ीर भट्टी साहब दा इको वे के ए शहर पिशोर जी आंदा इथे पीरा फकीरां दा डेरा वे नज़ीर भट्टी दा। हां जी इस तरह तुहाने कोई पिशोर ते कोई किया वे
यार मैंने पिछोर से एक नरम कही नाजरीन जिनके तुम देखते पे हो कि चाय का टाइम है सारी सब्जी साहब ने मैंने रिक्वेस्ट की थी कि सारे उन्हें कोई मेहरबानी सारे स्टूडियो तस्वीर क्या है मजबूर हाँ मकान के बचपन जिस तरह दोस्त यार जड़े होता कॉमन के नहीं ना वो मतलब बहुत घट है अच्छा एक दो वो भी हम थाए नाल सामने दुकान है उन्होंने नाल ही पियो मतलब है तो और बाकी को ऐसा फालतू आदमी तो नहीं वो मेरे हम जोड़ी हम उम्र है अच्छा। बच्चे नडे तो कोई सैर सपाटे ऐसे किधर गए हो किसी ना वो कई दफा मतलब ये सैनमा प्यो लै गया अच्छा ते वो आया साहब मरीज गमेगा अच्छा वो के गाजा कुर्सियां ते नहीं बैठ गया वो पौड़ियां रोटे जड़ी अंदर गेट से पौड़ियां होंगी है ना उसकी उठे वो बैठे चादर बिछा के मनु भी बिठा देना ते आप भी दरवाजा रहिया खुला रख दिया तो सारा मरीज है और ताजा वो मेरी खातर गरीब अच्छा जाने बाबू सिनेमा देखने का शौक है उसी आप नाल मतलब है अच्छा। मनु फिल्म दिखला चाचा या पियो आप लेके जाते आप ले जाते मेरी यादाश्त तो बड़े मैं उस फिल्म लैन के उन्होंने लोगों को जानना कि जिस वक्त करीम जान किशोरी हीरो आ गया अच्छा कि सहानी कट्ठे रुके रहते वट इतने आया तो इंडिया से आया तो SDO लगे PWD जमात में उस नवे नवा स्कूटर लोगों के कोल हो गया वो कोल स्कूटर है उस उन्हें एक्सीडेंट किया मार गया उन्हें काफी फिल्मों ने काम किया आत्महटाई फिल्म एक आई जिन्हें 7 हिस्से तो पहले तो वो खामोश आई बोलने में फिल्म नहीं चली है ताकत खामोश फिल्म या मतलब एक्टर है कुछ कहने लगा तो उसे मुंह दे के पहले अंग्रेजी लिखो आ गया थे बात उर्दू आ गया थे बात क्यों इतनी कोमा बैठ के बात हिंदी आ गया थे गुरमुखी आ गया तो खलो मुंह हाथ के इतनी कोमा बैठी वह उठे नाल किसी जरा पढ़ा लिखा हो उन्होंने लिखा हो यार तेरा टिकट मैं आप लैसा तू साढ़े ला जा तो उन्होंने फिल्म देखनी हालांकि किया और नाल नाल उन्होंने समझा तो फिर उन्होंने बड़ी महंगी पैसे हो कि आप गरीब किन समझा रहे हालांकि किया के लिखो है जड़े बैठे उन्होंने समझा रहे सारे अनपढ़ बड़ी मखसूस इवा जो भी दौर गुजरा है ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ ਹੋਵੇ हाँ बचपन में एक मतलब एक दोस्त है एक हम भाई है सामने दुकानदार उसका एक पुत्र है शफी पर वो मेरा हमजोर है एक के नाम सरवर ना आया तो सरो उन्होंने कहते सरा एक वो आया कि वो मेरा उन्होंने नाल ही जो कभी चाह मां बकार हो गए दुकान से मीटर 12 जो भी जाने हैं चाह शेर 2 शेर वो जमाना ऐसा है 10 पैसे ना कहो 3 ने जी दूध वाली चाह वह गिलास का जमाना चला है महाजन के आए तो गिलास 2 ने का गिलास उठे मलाई भी पई इतना गिलास के आज की छोटी कहने को तो पूरा हाजिर 2 ने का गिलास मैंने आप वेचे दुकान ही ना होटल आया थे बड़ा खूबसूरत छिका एक खाने बनाए उसे गिलास पे रंगीन बल्ब लगे चले पानी की डिगी है एक खूबसूरत मतलब फिर चाचा मेरा दुकान के अंदर हर साल के बाद रोजिया के भी तो दीवारा के सीनरियां बना छोड़ रहे बड़े बड़े जबरदस्त सीनरी करबला की सीनरी बनाई जिथे मतलब शहीद होए उन्हें जगह गुलाब का फुल दसा जिथे वो मुर्दार हुए यजीदी उसे आग बलदी थी इस तरह का सीनरियां भी बना अच्छा साजिद सरदी साहब ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਆਪਣੇ ਚਾਹਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੂੰ
नज़मां इनको गज़लां सुनना चाहते उन्होंने उसे तुसी कोई पैगाम देना चाहो? बस मैं उन्होंने भी मशहूर हाँ और थोड़ा भी बेइंतहा मशहूर हाँ कि तुआने मनु नाचीज़ नूं इस काबिल समझा कि अज अपने को मतलब बतौर मेहमान मनु इज्जत दी है तुआने। और मैं ये कहता कि मतलब इखलाक सबसे बड़ी ईमान का दूआ नाम इखलाक है। और आजकल के दौर में देखने कि कई ऐसे मतलब लोग उन ऐसे जाना कि वो महसूस नहीं कर रही या वो जो माहौल नहीं रहा। पहले तो बात यह है ना कि घर के लोग वो बड़े ज्यादातर मतलब टीवी जगह बैठे। पहले तो यह है ना कि बड़े समझाते कोई ना कोई गल तो हूँ जरा भी ये बच्चा हो कि बड़ा हो तो टीवी टीवी के उत्ते उन्होंने दारो मदार। और बाकी टीवी के हर अच्छी बुरी गल जो है उधर ऐसा पैगाम ऐसी चीज दो कि जी लोगों ने आने वाली नस्लों के नाम इंसानियत यही कि बंदूक चुकी है बस वो भी क्या खेलता डरो दुश्मनी को फरोग देना। ये ड्रामे ये के नाम मदामीन वो नहीं होने चाहिए बल्कि इन्होंने बंद कर दिया जाए। टीवी जो ये जो प्रोग्राम दस क्यों इस दुश्मनी फैल गई लोगों के अंदर और मतलब पैदा होता है। अगर तुहानू मौका मिले तो तुम देखते हो तो अक्सर तुम देखो पछतो प्रोग्रामों के बाद ऐसे ऐसे मतलब है कि दर्द कि उसे दुश्मनी बेचती नहीं बल्कि ज्यादा होती है। तो नवी नस्ल के लोग जो उन्होंने भी जहन के वो भी चीज असर अंदाज होती बजाय कि उसको खत्म कर दिया जाए कि उन्होंने अंदर दुश्मनी का मर ही ना रहे बल्कि दोस्ती की तरफ और इखलाक और इंसानियत की तरफ आओ। तो बाद के ऐसे ड्रामे देख के या ऐसे प्रोग्राम देख के दिल बजाय खुश होने से खफा ही होता है कि यार माशरे के अंदर क्या फैला है। इखलाक इखलाक नाल एक दूसरे नाल इखलाक नहीं पेश आओ अदब आदाब वो जी ताज़ी तहजीब साड़ी सकाफत है जोड़े साढ़े बड़े ने सानू सिखाए है कि एक दूसरे नाल अदब नाल पेश आओ एक दूसरे की इज्जत करो। तो इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि असीं तुहानू इस हीरे नाल मिलाइए तो असीं इस पैगाम प्रोग्राम के जरिए तुहानू तमाम देखने वालियां नू पैगाम पहुँचाना चाहते हैं कि अगर तुसी इन्होंने मिलना चाहो इन्हों की खिदमत हासिल करना चाहो या अगर इन्हों से तुसी कुछ कर सको तुसी इन्होंने डायरेक्ट रब्ता कर सकते हो। तो दर्द दिल रखने वाले कोई लोग हो हुसन हसास लोग हो कोई उन्होंने चाहिए कि वो अगे तो इस दिन ही असी इजाजत चाहती हैं। रब रखा जी अल्लाह